हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पंकज नेगी। हमने उत्तराखंड के इतिहास में उत्तराखंड का प्रमुख राजनीतिक ऐतिहासिक राजवंश कुनिंद राजवंश का उल्लेख किया। फिर उत्तराखंड में खस वंश, कुषाण वंश और उसके बाद फिर गुप्त वंश ने यहाँ अपना शासन किया था। गुप्त वंश में हमने डिस्कस किया चंद्रगुप्त प्रथम, उसका पुत्र समुद्रगुप्त, फिर समुद्रगुप्त के पुत्र रामगुप्त और देवगुप्त अर्थात चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो इन सभी ने उत्तराखंड में शासन किया था। जब गुप्त वंश का पतन हो गया था उसके बाद उत्तराखंड में शासन नाग वंश ने किया। उत्तराखंड में प्रचलित नाग मंदिर व नाग देवता की पूजा से यह उल्लेख होता है कि उत्तराखंड में भी नागवंश ने अपना शासन किया था। नागवंश का विस्तार पूरा उत्तराखंड क्षेत्र, कश्मीर, तिब्बत और नागालैंड में रहा। इनकी भाषा शैली नागा भाषा थी और लिपि थी शंख लिपि। नागावंश की जानकारी की जो साक्ष्य हैं यह इनकी वंशावली प्राप्त हुई अनंतनाग जम्मू कश्मीर से, और जम्मू कश्मीर से नागवंश के अभिलेख भी प्राप्त हुए। इसमें महादेव का एक त्रिशूल प्राप्त हुआ और चमोली से भी रुद्र महादेव का त्रिशूल प्राप्त हुआ है। गोपेश्वर से जो त्रिशूल में अभिलेख प्राप्त हुआ है, त्रिशूल अभिलेख में 4 राजाओं के नाम अंकित किए गए हैं: स्कंदनाग, अंशुनाग, भिक्षुनाग और गणपति नाग। इस प्रकार जो गोपेश्वर का त्रिशूल अभिलेख है उसमें नाग राजाओं के नाम इस प्रकार अंकित किए गए हैं, और गणपति नाग को सबसे शक्तिशाली शासक बताया गया है नागवंश का। तो इस प्रकार जो अभिलेख प्राप्त हुए जम्मू कश्मीर, चमोली गढ़वाल और गोपेश्वर से भी नागवंश के अभिलेख प्राप्त हुए। जो नागवंश के राजाओं के नाम कश्मीर से इनकी वंशावली प्राप्त हुई है अनंतनाग से, उसमें राजाओं के नाम इस प्रकार हैं: अनंतनाग, वासुकी नाग, तक्षक नाग और पिंगल नाग। यह वंशावली का अभिलेख जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ अनंतनाग से। अर्थात उत्तराखंड में नागवंश के जो प्रमुख मंदिर हैं, नाग मंदिर एक चंपावत में, और इसका निर्माण कल्याण चंद्र ने इसका निर्माण कराया था। दूसरा मंदिर बैरी नाग मंदिर है, यह पिथौरागढ़ में, और तीसरा मंदिर सेमुखियम नागराज मंदिर है, यह टिहरी गढ़वाल में। तो इन मंदिरों से भी उल्लेख होता है कि उत्तराखंड में नागवंश का शासन रहा होगा। उसके बाद मोखरी वंश ने, जब नागवंश का पतन हो गया था तो मोखरी वंश ने नागों की सत्ता समाप्त की, और मोखरी वंश ने नागवंश के बाद उत्तराखंड में शासन किया। मोखरी वंश के राजाओं की राजधानी कन्नौज में थी। मोखरी वंश का राजा ग्रहबर्मन का विवाह राजश्री के साथ हुआ था, और यह राजश्री वर्धन वंश हर्षवर्धन की बहन थी राजश्री। तो हर्षवर्धन की बहन के साथ मोखरी वंश के राजा ग्रहबर्मन का विवाह हुआ था। ग्रहबर्मन की हत्या कर दी गई थी बंगाल के राजा द्वारा, और जब बंगाल के राजा ने ग्रहबर्मन की हत्या कर दी तो उसके बाद हर्षवर्धन ने बंगाल के राजा की हत्या कर दी थी। तो मोखरी वंश का राजा ग्रहबर्मन की हत्या कर दी गई थी बंगाल के राजा के द्वारा, और बंगाल के राजा की हत्या कर दी वर्धन वंश के राजा हर्षवर्धन ने। तो जब हर्षवर्धन ने बंगाल के राजा की हत्या कर दी थी उसके बाद पूरे उत्तराखंड क्षेत्र में हर्षवर्धन का अधिकार हो गया था। तो इस प्रकार हर्षवर्धन ने उत्तराखंड में अधिकार किया। नागवंश को समाप्त किया मोखरी वंश ने, लेकिन मोखरी वंश के राजा की मृत्यु की गई बंगाल के शासक द्वारा, जिस कारण हर्षवर्धन ने फिर बंगाल के शासक की हत्या की, और इस प्रकार उत्तराखंड में अपना शासन प्रारंभ किया। हर्षवर्धन का वंश हर्षवर्धन था, जो यह पुष्यभूति वंश का राजा था। इसे वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है।
जब हर्षवर्धन ने उत्तराखंड में शासन किया तो इस समय उत्तराखंड छोटे छोटे राजवंशों में भी विभाजित हो गया था। जिस प्रकार गुप्त वंश के स्टार्ट में उत्तराखंड छोटे छोटे राजवंश में विभाजित था, तो गुप्त वंश के पतन के बाद फिर उत्तराखंड में छोटे छोटे राजवंशों का उदय हो गया था। जब हर्षवर्धन ने उत्तराखंड में अपना साम्राज्य फैलाया तो वह उस समय भी उत्तराखंड छोटे छोटे राजवंशों में था। हर्षवर्धन ने सामंतवादी व्यवस्था वास्तविक रूप से चलाई। सामंतवादी व्यवस्था में ऐसा होता था कि यदि राजा किसी क्षेत्र में युद्ध करने गया और वहाँ उस क्षेत्र को उसने जीत लिया, तो उस क्षेत्र के जो छोटे छोटे राजवंश के राजा होते थे, वह जिस राजा ने जीता है वह उसके अधीन कार्य करते थे। तो राजा उन छोटे राजाओं से टैक्स कलेक्ट करवाता था और फिर वह टैक्स के रूप में उसको देते थे। तो इस प्रकार सामंतवादी व्यवस्था थी। हर्षवर्धन ने सामंतवादी व्यवस्था को वास्तविक रूप से चलाया था। सामंतवादी व्यवस्था गुप्त काल से स्टार्ट हो गई थी, लेकिन वास्तविक रूप से पुष्यभूति वंश के शासक हर्षवर्धन ने यह चलाया था। और हर्षवर्धन के शासनकाल में ही कहा जाता है कि चीनी यात्री हुएनसांग भारत आया था 6वीं और 7वीं सदी के बीच में। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में ही चीनी यात्री हुएनसांग भारत आया था और यह उत्तराखंड में भी उस समय पहुंचा था। हुएनसांग का यात्रा वृत्तांत है सीयू की। इसमें यह जानकारी प्राप्त हुई कि यह भारत में आया था। पुष्यभूति वंश का जो पहला शासक था, संस्थापक नरवर्धन था। इसकी जानकारी हर्षवर्धन के दरबारी थे बाणभट्ट। इस वंश की जो जानकारी प्राप्त होती है हर्षवर्धन के दरबारी बाणभट्ट द्वारा रचित हर्ष चरित्र से यह जानकारी प्राप्त होती है पुष्यभूति वंश की। कहा जाता है कि हर्षवर्धन ने जब इसने उत्तराखंड में शासन कर दिया था तो इसने पर्वतीय कन्या से विवाह किया था और इसी के शासनकाल में हुएनसांग भारत आया था। हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी में हुआ था और इसका जो शासनकाल था जब यह राजा बना 606 ईस्वी से लेकर और 647 ईस्वी तक इसने शासन किया हर्षवर्धन ने। और इसकी राजधानी उस समय थानेश्वर में थी। सामंतवादी व्यवस्था भी हर्षवर्धन ने चलाई। प्रत्येक 5 वर्ष में यह धार्मिक सम्मेलन करवाता था हर्षवर्धन। और भू राजस्व प्रणाली मतलब भूमि पर टैक्स लिया जाता था। सामंतवादी व्यवस्था के अंदर जब छोटे राजाओं के अपने अधीन कर लेता था तो हर्षवर्धन उनकी ज़मीन पर टैक्स लगवाता था और उस टैक्स को हर्षवर्धन ग्रहण करता था। कहा जाता है कि हर्षवर्धन अपने जीवन काल में पुलकेशिन से ही युद्ध हारा था, नहीं तो यह युद्ध नहीं हारता था। तो यह पुलकेशिन से, चालुक्य वंश का राजा था पुलकेशिनी, उससे यह युद्ध हार गया था। हर्षवर्धन अंतिम हिंदू शक्तिशाली राजा माना जाता है। तो सबसे अंतिम शक्तिशाली राजा हिंदू हर्षवर्धन ही था। इस प्रकार हर्षवर्धन ने उत्तराखंड में शासन किया। जब गुप्तों का शासन खत्म हो गया था और हर्षवर्धन उत्तराखंड में शासन करने आ गया था तो उस समय उत्तराखंड की राज्य की स्थिति इस प्रकार थी। गोविषाण वंश, जैसा कि गुप्त वंश में गोविषाण वंश था, इसी प्रकार हर्षवर्धन जब उत्तराखंड आया तो गोविषाण में भी वंश मित्रवंश शासन कर रहा था। अहिछत्रा राज्य यहाँ पे था। शत्रुघ्न नगर में भी राजा शासन कर रहे थे। छोटे छोटे राजवंश थे। मंडावर क्षेत्र, कीर्तरपुर में भी राजा, उत्तराखंड के छोटे राजा शासन कर रहे थे। और यहाँ पे कल्याण बर्मन का भी राज्य था। सुवर्ण गोत्र नाम का राज्य भी शासन कर रहा था। और ब्रह्मपुर या पौरव वंश भी उस समय उत्तराखंड में शासन करने लग गया था। तो इस प्रकार हर्षवर्धन ने उत्तराखंड में शासन किया और इसने छोटे छोटे राजवंशों को जीत लिया था। और जीतने के बाद इसने वहाँ सामंतवादी व्यवस्था स्टार्ट कर दी उत्तराखंड में। तो कीर्तरपुर राज्य का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त का जो है उसमें गढ़वाल और कुमाऊं का उल्लेख भी किया गया है प्रयाग प्रशस्ति में। तो इस प्रकार गढ़वाल और कुमाऊं का उल्लेख, कीर्तरपुर राज्य का उल्लेख किया गया है। तो हर्षवर्धन का शासनकाल 600 ईस्वी से लेकर और 647 ईस्वी तक माना जाता है। 647 में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी।
हर्षवर्धन के काल में ही, हर्षवर्धन पुष्य भूतिवंश का राजा था, तो हर्षवर्धन के काल में ही हुएनसांग भारत आया था, हमने डिस्कस किया। हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी में, इसने शासन किया 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक। उत्तराखंड के छोटे छोटे राज्यों को इसने अपने साम्राज्य में मिलाया और इसने सामंतवादी व्यवस्था चलाई। इसकी मृत्यु 647 ईस्वी में हो गई थी। जब हर्षवर्धन के दरबार में हुएनसांग आया था उसके शासनकाल में, तो हुएनसांग 15 वर्षों तक भारत आया था। हुएनसांग की यात्रा वृत्तांत है सीयू की। इसकी यात्रा वृत्तांत सीयू की में उल्लेख किया गया है कि जब हुएनसांग भारत आया उस समय उत्तराखंड में पौरव वंश अर्थात ब्रह्मपुर राज्य या पर्वताकार राज्य का शासन स्टार्ट हो गया था। जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद उत्तराखंड में पौरव वंश या ब्रह्मपुर राज्य या पर्वताकार, एक ही नाम है इसके, पर्वताकार राज्य इसलिए कहा गया कि उत्तराखंड चारों ओर से पर्वतों से घिरा हुआ है, तो इसलिए कहा जाता है कि उस समय उत्तराखंड में पौरव वंश स्टार्ट हो गया था जब हर्षवर्धन की मृत्यु हुई। यह जानकारी हुएनसांग की यात्रा वृत्तांत सीयूकी से प्राप्त हुई है। हुएनसांग ने काशीपुर के लिए क्यूपिंग स्वंगना शब्द का प्रयोग किया है। क्यूपी स्वंगना शब्द का प्रयोग हुएनसांग ने काशीपुर के लिए किया है और इसका अर्थ जूलियन ने बताया कि यह गोविषाण है। क्यूपिंग स्वंगना का अर्थ इसको नाम दिया गया जूलियन ने गोविषाण, और गोविषाण को काशीपुर नाम दिया कनिंघम ने। तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि काशीपुर के लिए क्यूपिंग स्वंगना किसने शब्द का प्रयोग किया, तो हुएनसांग ने किया। इस शब्द का अर्थ गोविषाण किसने बताया, तो जूलियन ने बताया। और गोविषाण को काशीपुर किसने बताया, फिर कनिंघम ने बताया। इस प्रकार हुएनसांग जब भारत आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में, तो 634 ईस्वी में कहा जाता है ये हरिद्वार आया था। और जब यह हरिद्वार पहुंचा, हरिद्वार क्षेत्र में, गंगा क्षेत्र या मायापुर क्षेत्र या महाभद्रा क्षेत्र में, हरिद्वार के नाम है या मायापुर महाभद्रा, तो हुएनसांग ने हरिद्वार के लिए मोयुलो शब्द का प्रयोग किया है। हरिद्वार के लिए हुएनसांग ने मोयुलो शब्द का प्रयोग किया और इसने कहा कि इसके उत्तर में एक राज्य शासन कर रहा है जिसका नाम पोलो किमी पोलो है। हरिद्वार के उत्तर में एक राज्य शासन कर रहा है उत्तराखंड में और उसका नाम पोलो किमी पोलो है। यह हुएनसांग ने यात्रा वृत्तांत सीयूकी से पता चलता है। और यह पोलो किमी पोलो शब्द का प्रयोग ब्रह्मपुर राज्य के लिए किया गया। यह इतिहासकारों ने बताया कि किमी पोलो शब्द का जो अर्थ है वह ब्रह्मपुर या पौरव वंश है, तो ब्रह्मपुर के लिए पोलो किमी पोलो शब्द का प्रयोग हुएनसांग ने किया था। और हुएनसांग ने बताया कि पोलो किमी पोलो के उत्तर में एक राज्य, छोटा सा राज्य उत्तराखंड में, यह भी शासन कर रहा है और उस राज्य के लिए इसने सोफलन कितलो कहा है। सोफलन कितलो, हुएनसांग इस प्रकार नाम दिए हैं इन राज्यों के। तो जो ब्रह्मपुर राज्य के उत्तर में राज्य शासन कर रहा है उसका नाम सोफलन कितलो हुएनसांग ने कहा। और इतिहासकारों ने इस राज्य का नाम स्वर्ण गोत्र बताया। तो सोफलन कितलो का नाम स्वर्ण गोत्र बताया गया और कहा जाता है कि जो यह स्वर्ण गोत्र राजा था जिसका नाम हुएनसांग ने सोफलन कितलो बताया, यहाँ की जो शासन व्यवस्था थी वह एक महिला रानी राज कर रही थी, तो इसलिए स्वर्ण गोत्र को स्त्री राज्य की संज्ञा दी गई। तो इस प्रकार उत्तराखंड में हर्षवर्धन के शासन के बाद, जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी 647 ईस्वी में, उसके बाद हर्षवर्धन के ही शासनकाल में हुएनसांग भारत आया था और उसकी यात्रा वृत्तांत है सीयूकी। सीयूकी से पता चलता है कि जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु हुई उसके बाद उत्तराखंड में पौरव वंश या पर्वताकार राज्य ब्रह्मपुर राज्य का उदय हो गया था। नेक्स्ट वीडियो में अब हम
पौरव राजवंश, उत्तराखंड का पौरव वंश डिस्कस करेंगे। आज हमने हर्षवर्धन का शासनकाल डिस्कस किया, किस प्रकार हर्षवर्धन ने उत्तराखंड के छोटे छोटे राजवंश को अपने साम्राज्य में विलय किया। जब हुएनसांग उसके दरबार में या शासनकाल में भारत आया था तो उसने काशीपुर के लिए क्युमपिंग स्वंगना शब्द का प्रयोग किया था, जिसका अर्थ जूलियन ने गोविषाण बताया और गोविषाण का अर्थ काशीपुर कनिंगम ने बताया। इसी प्रकार हुएनसांग ने हरिद्वार के लिए मोइलो शब्द का प्रयोग किया था। पौरव वंश के लिए इसने पोलो किमी पोलो शब्द का प्रयोग किया था और इसके उत्तर में एक दूसरे राज्य के लिए सोफल कितलो शब्द का प्रयोग किया और इस राज्य को स्वर्णगोत्र इतिहासकारों ने बताया। तो इस प्रकार हमने आज पॉइंट डिस्कस किए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। इसी प्रकार मैं आपको कंप्लीट उत्तराखंड पढ़ाऊँगा। थैंक यू।